हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी से परेशान हो, एंजाइटी के दर्द से तड़प रहे हो, रो रहे हो, भाग रहे हो, कोशिश कर करके थक चुके हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ये आपके मन का झूठ है। आप यहां से पक्का निकलोगे, क्योंकि मैंने भी एंजाइटी को लगातार 3 साल तक झेला। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी तड़पता था, रोता था, भागता था। मुझे भी लगता था कि भाई, लगता है मैं भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, साला ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, बीच बीच में झटका दे ही देता है। लेकिन मैं यहां से 100% निकला और आज आपके सामने हूं। मैं यहां से 100%, 100% यहां से बाहर निकला, एक खुद के दम पर, खुद की मेहनत के दम पर। मैंने तीसरी आंखों पर ध्यान करना शुरू किया, मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, मैंने डर को लिखना शुरू किया, लिख लिख के गहराई में जाना शुरू किया और इसके दम पर खुद को ठीक किया। बंदे बोलते हैं, सर मैं भी यही कर रहा हूं, लेकिन सर मैं पहले से बेहतर हूं, आराम मिला है, लेकिन साला क्या करूं, ये जड़ से खत्म ही नहीं होता, बीच बीच में फिर से आ जाता है। लेकिन समझो भाई, ये मन की लत है, ये मन की लत, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, फोबिया, ये ओसीडी, ये मन की गहरी लत है। ये एक दिन में नहीं बनी है मेरे दोस्त, एक साल में नहीं बनी है मेरे दोस्त, इसे बनने में लंबा समय लगा है। बचपन में हम जहां रहे, आस पड़ोस में हमने देखा सुना, कॉलेज में, स्कूल में देखा सुना, जो हमने अनुभव किया उस समय हमारा मन कच्चा था और उसी समय हमने सीखा कि शर्माना चाहिए, डरना चाहिए, भागना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, अरे शर्म कर, ये सब चीजें हमारे मन में बैठती गई और उस समय मन हमारा कच्चा था। फिर आगे जा करके ये सब चीजें पूरी तरह पक जाती है और फिर एंजाइटी अटैक, फोबिया बनकर फटती है और हमें दर्द देती है। तो पहली चीज, ये मन की लत बनने में समय लगी है, इसीलिए इसे ठीक होने में भी समय जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा, लेकिन समय जाएगा। अगर आप ध्यान करते रहोगे, कर्म करते रहोगे, अगर आप राइटिंग थेरेपी करते रहोगे, लिखते रहोगे, भले से समय जाएगा, लेकिन आप निकलोगे, जल्दी निकलोगे। मुझे क्लाइंट फोन करते, सर 10 साल से परेशान हूं, 15 साल से परेशान हूं, 8 साल से परेशान हूं। क्यों? क्योंकि वो ढंग से, रेगुलर, सही तरीके से ध्यान नहीं करते, कर्म नहीं करते, वो राइटिंग थेरेपी नहीं करते, इसीलिए उन्हें इतना लंबा समय लग जाता है। लेकिन जो बंदा ध्यान करेगा, तीसरी आंखों पर कर्म करेगा, राइटिंग थेरेपी करेगा, वो जल्दी से जल्दी निकलेगा। उसे भी समय लगेगा, लेकिन औरों की तुलना में वो बहुत जल्दी यहां से बाहर निकल जाएगा। बात को समझो, मुझे ध्यान, कर्म और राइटिंग थेरेपी तीनों के बीच में बराबर का बैलेंस बना के रखना है। ये ध्यान के समय ध्यान करना है, कर्म के समय कर्म करना है, पूरी तरह डूब जाना है, और राइटिंग थेरेपी के समय राइटिंग थेरेपी ही करना है। मुझे एक ही चीज को लेकर नहीं बैठना है, तीनों के बीच में बराबर बैलेंस बना के रखना है। मैं अपनी बात बताता हूं आपको भाई, मैं पहले साल समझ ही नहीं पाया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरे साल जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैंने खुद को पूरी तरह व्यस्त रखना शुरू किया और मैंने राइटिंग थेरेपी करना शुरू किया, डर को लिख लिख के समझना शुरू किया, तो हर दिन मेरे अंदर सुधार आया। सबसे पहले जो 24 घंटे तक तड़पने वाली जिंदगी थी, उसमें सुधार आया, उसमें शांति आई, नॉर्मल हुआ। लेकिन मैंने कभी ध्यान छोड़ा नहीं, कर्म छोड़ा नहीं, मैंने राइटिंग थेरेपी छोड़ी नहीं, और हर दिन मेरे भीतर सुधार आया, हर दिन मेरे भीतर सुधार आया।
ये पहले से मन शांत होता गया, ये पहले से नेगेटिविटी कम हुई, पहले सिर्फ कल्पनाओं में खोया रहता था, फिर धीरे धीरे मैं वर्तमान में आने लगा, सामने आने लगा, सामने क्या चल रहा है। नहीं तो फिर क्या होता था, पहले साल में पढ़ाता भी था तो मन में सब कुछ चल रहा है, पढ़ा भी रहा हूं, मन में चल रहा है, पढ़ा भी रहा हूं, बंदों को समझा भी रहा हूं, क्योंकि पढ़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, सब चीज दिमाग में है, क्या लिख रहा हूं सब सही है, लेकिन पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाता था। लेकिन पढ़ाता था, सही पढ़ाता था, सही तरीके से पढ़ाता था, हाँ बेस्ट भी देता था, हाँ वो बेस्ट नहीं दे पाता था जो देना चाहिए, लेकिन देता था, पूरा दम लगाता था। लेकिन समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हर दिन सुधार आता गया, लेकिन बीच बीच में झटका आता था, बीच बीच में ऐसा झटका आता था, अचानक से डर इतनी तेजी से आकर पकड़ लेता था कि साला ऐसा लगता था कि भाई मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, लेकिन वो झटका फिर कुछ दिन में चला जाता था। यानी अगर आप ध्यान, कर्म और राइटिंग थेरेपी नहीं छोड़ोगे तो हर दिन आपके भीतर सुधार आएगा। डर की ताकत पहले से कम होने लगेगी, आप पहले से शांत होने लगोगे, आप वर्तमान में उपस्थित होने लगोगे, जो चल रहा है उसे महसूस करने लगोगे, जीने लगोगे। बीच बीच में झटका आएगा, आपको लगेगा मैं ठीक नहीं हुआ, आपको महसूस होगा कि अरे मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये थके हुए, हारे हुए, कायर मन की लत है जो हर समय भागने की सोचता है, ये मन का झूठा विश्वास है। आप यहां से निकलोगे, आपको फिर से उठना है, साहस के दम पर, इच्छा शक्ति के दम पर, भीतर की शक्ति के दम पर ध्यान करना है। समझ रहे हो, आपको साहस के दम पर डर से लड़ना नहीं है, आपको साहस के दम पर ध्यान करना है, आपको साहस के दम पर कर्म करना है, आपको साहस के दम पर पेन उठाना है और शांति से, समझदारी के दम पर लिखना है, गहराई में जाना है, आपको रुकना नहीं है, फिर से आपको उठना है, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हो, थोड़ा सा और चलना है। कंपेयर करो, तुलना करो, पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, सुधार आया है, बस चीजें जड़ से खत्म नहीं हो रही है भाई, समय लगेगा, थोड़ा सा और रुकिए, आप यहां से बाहर निकल जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि भाई दूसरे साल मैं आधे से ज्यादा ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो हर दिन मेरे अंदर सुधार आया। मैं तो बोला कि भाई जब मुझे झटका लगता था बीच बीच में, तो मुझे महसूस होता था कि साला ध्यान तो कर ही रहा हूं, कर्म तो कर रहा हूं, राइटिंग थेरेपी तो कर रहा हूं, तो साला पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। तो मेरा ही मन कहता था कि भाई तू पहले से ठीक हुआ है, पहले से शांत हुआ है, अब तू डर को देखना समझ गया, अब तू डर को समझना सीख लिया है, अब तू डर से लड़ता नहीं है, अब तू डर को डील करता है, अब तू डर से भागता नहीं है, अब उतनी गहरी पीड़ा होती नहीं, अब शरीर में जो सिम्टम्स पहले जो दर्द देता था अब उतना दर्द नहीं देता। ये दर्द तो तब तक था जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उस दर्द की ताकत कम हो चुकी थी, वो परेशान कम करता था। ध्यान से समझो, आप जैसे कल ही 100% ठीक होने वाले हो, लेकिन उसके एक दिन पहले भी आपको झटका लगेगा, आपको झटका लगेगा एक दिन पहले भी, यानी बीच बीच में झटका आएगा, तो आप परेशान होना नहीं, आप डरना नहीं, आप तुलना करना, आप पहले से ठीक हुए हो, लेकिन थोड़ा सा और चलना, थोड़ा सा और लिखना, थोड़ा सा और ध्यान करना, कर्म करना, आप ठीक हो जाओगे। और लगभग अगर आप 70% भी ठीक हो गए, उसके बाद आप मन को समझ लियो, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, लास्ट में बचे 30% के लिए आपको सरेंडर कर देना है। अब लगभग नॉर्मल हो चुके हो आप, समझ रहे हो, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। बात को समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर दवा देता है 2 दिन का, तो हम एक दिन दवा खाते हैं, अगर उसमें हम लोग नॉर्मल हो गए तो बाकी अगले दिन की जो दवा होती है हम उसे नहीं खाते, भाई मैं नॉर्मल हो चुका हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी नॉर्मल होने का इंतजार करो, नॉर्मल होने के बाद आपको 100% खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं, 70% ठीक किया, 60% ठीक किया, अपने आप बचा हुआ चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, वहां आपको सरेंडर कर देना है, उसके बाद कोई कोशिश नहीं करनी है आपको, आप ठीक होगे, लेकिन आप रुकना, आप धैर्य रखना। समझ रहे हो, बीच बीच में झटका आएगा, आप भागोगे, तड़पोगे, रोगे, लेकिन आप यहां से निकलोगे। आप ध्यान देना, आप पहले से बहुत ठीक हो चुके हो, बस आपको थोड़ा सा और आगे चलना है और आप 100% यहां से निकलोगे। मैं आपके साथ हूं, हर हफ्ते आपको मिलूंगा,
नए नए कंटेंट लेकर के आऊंगा। समझ रहे, आपको गहरी समझ दूंगा, आपको यहां से बाहर निकालूंगा। लिख के देता हूं, आप यहां से बाहर निकलोगे, मैं आपके साथ हूं। आप अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कमेंट करो, शर्माओ मत, शर्माओ मत, कमेंट करो, मैं आपके साथ हूं। फ्रेंड, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें।